नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत 2025 के अंत तक जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह 2026 में जर्मनी के पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद इस साल $4.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। भारत और पाकिस्तान के नए साल के पहले दिन अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। यह 1988 के द्विपक्षीय समझौते के तहत एक वार्षिक परंपरा है जो एक दूसरे के परमाणु सुविधाओं पर हमले को रोकती है। तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद यह 35वां लगातार आदान प्रदान राजनीतिक चैनलों के माध्यम से हुआ, जो दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का एक महत्वपूर्ण उपाय है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने अधिकारियों को समान परिस्थिति वाले मामलों के सामने निर्णय लेने को निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव सीके अनिल के संविधान के अनुच्छेद 14 और समता के सिद्धांत का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने को कहा। यह कदम भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में सामने आई विधायक ज्ञान की कमी और मनमानी पर रोक लगाने तथा लोक विश्वास बनाए रखने के लिए उठाया गया है। एमपी के इंदौर में दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई और 1400 लोग बीमार हो गए। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल रिपोर्ट से भी कंफर्म हुआ कि पानी में जानलेवा बैक्टीरिया थे जो मौत की वजह बने। एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पीड़ित से मुलाकात की। उन्होंने 7 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए, लेकिन परिजनों ने नाराजगी जताते हुए उसे लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि गाजा को स्थित करने के हमास को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन में पाकिस्तान को सुरक्षा जिम्मेदारियों सौंपना हमास के स्थिति के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान खुलकर इस आतंकी समूह को वैधता प्रदान करता है। अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा द्विदिवसीय के आयोजन में सुबह 9:30 बजे से आरंभ हुए प्रार्थना भूतल पर विराजमान रामलला का सरजू जल व पंचामृत दूध दही देसी घी शक्कर शहद से अभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्र भारत में अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के कई पड़ाव देखे हैं। रामनगरी में शौर्य वैभव पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों ने सर्व मजहबी जुनून और सत्ता के पुष्टिकरण में पड़कर अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का अड्डा बना दिया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होता था, वहाँ पिछली सरकारों के शासन में आतंकी हमले होते थे। बरेली में अब निजी अस्पतालों में भी एंटी रेबीज वैक्सीन ARV और ARS रखना अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने 500 निजी अस्पतालों में नोटिस जारी किए हैं कि पहले यह सुविधा केवल सरकारी अस्पतालों में थी। मरीजों को निजी अस्पतालों में इस वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा, जिनका खर्च लगभग 2500 से 3000 रुपए तक आ सकता है। निजी अस्पतालों में यह डॉग बाइट के मामलों की रिपोर्टिंग भी करनी होगी। रेल लाइनों पर मानव और पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए सेफ्टी फेसिंग लाइन लगाई जा रही है। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और दुर्घटनाएं कम होगी। प्रथम चरण में बाराबंकी गोरखपुर छपरा मार्ग पर 208 किलोमीटर फेसिंग लग चुकी है। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी मार्गों को सुरक्षित किए जाएंगे, जिससे ट्रेनों में 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। अतिक्रमण भी रुकेगी। AMPPS की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर आवेदन 20 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। साथ ही आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताजा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।